अर्शी की बच्चे की मौत। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं स्टार प्लस के शो जनक की। तो दोस्तों आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दिए, साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें। वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक जरूर कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। जनक सीरियल में अभी तक आपने यह देखा कि छोटाओं की शादी की सभी गए होते हैं। अर्शी और थमी दोनों घर पर ही हो रहते हैं क्योंकि अर्शी की तबीयत खराब होती है और अर्शी अपने लिए कॉफ़ी बनाकर जा ही रही होती है अपने कमरे में पीने के लिए, और दूसरी तरफ थमी अपने कामों में लगी होती है और सीढ़ियों से चलकर ऊपर जाएगी। यहाँ पर जैसे ही वह जाती है सीढ़ियों से उसका पैर फिसल जाता है और अर्शी का पैर पीछे की तरफ पलट जाता है, जिसे वह पीछे से ही पेट के बल वह सीढ़ियों से गिर जाती है। अब यहाँ पे वो जैसे ही गिरती है उसके मुंह से आवाज़ तो नहीं निकलता, फिर भी वह कोशिश करती है थमी को बुलाने के लिए। वो आवाज़ देती है, थमी प्लीज़ मुझे बचाओ। थमी अर्शी की आवाज़ सुनकर वह आती है तो देखती है वहाँ अर्शी गिरी पड़ी है। वह अर्शी को देखकर बोलती है, अर्शी क्या हुआ तुम्हें? तुम कैसे सीढ़ियों से गिर गई? तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं? अर्शी अपने पेट को पकड़कर रोने लगती है और बोलती है कि थमी मेरा बच्चा बचेगा या नहीं? मुझे लगता है मेरा बच्चा नहीं बचेगा, प्लीज़ आप सभी लोगों को बता। थमी बोलती है, ऐसी हालत में सीढ़ियों से तुम गिर गई, यह बहुत बड़ा अशुभ होता है, ऐसा नहीं होना चाहिए। तुम्हारे बच्चे के साथ तुम घबराओ मत, मैं अनिरुद्ध को कॉल करती हूँ। जल्दी जल्दी अर्शी थमी को उठाकर सोफे पर बैठा देती है। यहाँ अर्शी बहुत ज़्यादा रो रही होती है कि मेरा बच्चा बचेगा या नहीं। अर्शी को यह डर लगता होता है कि सीढ़ियों से गिर गई, अब उसका बच्चा बचा है या मर चुका है, इसका उसे कोई भी खबर नहीं है। दूसरी तरफ छोटान और मीनू की शादी हो रही होती है जिसमें सभी लोग डीजे पे डांस कर रहे होते हैं। अनिरुद्ध, झनक और पूरा बॉस हाउस सभी डांस कर रहे होते हैं। वहीं पे डीजे का साउंड इतना ज़्यादा होता है कि किसी का भी कॉल आता है तो उसे पता नहीं चलता। यहाँ थमी दूसरी तरफ अनिरुद्ध को कॉल लगा रही होती है। थमी अर्शी को बोलती है, अर्शी तुम लंबी सांसें भरो, इससे तुम्हें आराम मिलेगा और तुम्हारा बच्चा भी स्वस्थ रहेगा। मैं जल्दी से अनिरुद्ध को कॉल करती हूँ। वो अनिरुद्ध को कॉल लगाने लगती हैं लेकिन अनिरुद्ध कॉल उठा नहीं होता है क्योंकि यहाँ पर सभी लोग डांस कर रहे होते हैं। तो छोटान की शादी में थमी कॉल लगाते लगाते अनिरुद्ध को थक जाती है। अब वह हर दर की छोटान को कॉल करती है। छोटान का कॉल लग जाता है और छोटान कॉल उठा लेता है। थमी बोलती है, छोटान अनिरुद्ध कहे कहाँ, कॉल बोलो उसे जल्दी से कॉल करने के लिए। अनिरुद्ध तो मुझे बताने उसने बता रही करती है कि और आने वाला था, तभी क्या होता है कि क्या, क्योंकि अर्शी की तबीयत बहुत ख़राब है। छोटान बोलता है कि माँ डीजे की साउंड में आपकी आवाज़ नहीं आ रही है, क्या बोल रही हो? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। लेकिन थमी ज़बरदस्ती बोलकर अर्शी सीढ़ियों से गिर गई है। अनिरुद्ध को यह बात बताओ। वह अनिरुद्ध को कॉल लगा कॉल देने छोटान चला जाता है और बोलता है, ये थमी की कुछ बोल रही हैं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा दे रहा। अनिरुद्ध बोलता है, क्या हुआ थमी? थमी बोलती है, अनिरुद्ध तुम आने वाला था ना, क्यों नहीं आया? और तुम झनक को भी वहाँ ले गया। आखिरकार अगर झनक यहाँ रहती तो अर्शी की देखभाल करती। यानी गुस्सा हो जाता है और बोलता है कि क्या झनक पे ही सारी जिम्मेदारी है? आखिरकार वह अर्शी को क्यों जिम्मेदारी उठाए? थमी बोलती है कि अनिरुद्ध तू जल्दी से यहाँ आ क्योंकि अर्शी की तबीयत बहुत ख़राब है, वह सीढ़ियों से गिर चुकी है, अब उसे बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है। ऐसे ही बोलते हुए थमी अनिरुद्ध को डांटने लगती है और बोलती है कि तुम जल्दी से भागो यहाँ से, सीढ़ियों से गिर गई है, उसके पेट में चोट लगा है, पता नहीं उसका बच्चा बचेगा या नहीं बचेगा। ऐसे करते हुए थमी बहुत घबरा के उसको बोलती है। अनिरुद्ध वहाँ से भागा भागा आता है, दौड़े दौड़े आता है और जल्दी से घर पहुँचता है। देखने वाले हैं दादी माँ झनक को कहेगी कि तुम एक मनहूस लड़की हो, तुम एक पनौती लड़की हो। अब दोस्तों इस तरीके का जब शब्द झनक के लिए इस्तेमाल होगा तो छोटान यहाँ झनक के लिए स्टैंड लेगा और कहेगा कि माँ ऐसी बातें मत कीजिए झनक के लिए, झनक मनहूस नई लड़की नहीं है। और यहाँ पे अनिरुद्ध भी झनक के लिए स्टैंड लेगा और अपनी दादी माँ को चुप कराएगा। लेकिन दादी माँ अपना रूप दिखाती हुई नजर आएंगी। वो कहेंगी कि मैं कुछ भी गलत नहीं कह रही इस लड़की के लिए, क्यों तुम ही बताओ, जहाँ जाते हर चीज़ गड़बड़ नहीं हो जाती? दूसरों की शादी में जाके हर चीज़ गड़बड़ कर देती है, खुद की तो शादी बचा नहीं पाई, यानी खुद का तो घर नहीं बसा पाई और दूसरों की घर को है जो उजाड़ देती है। यानी आप देखने वाले हैं दादी माँ जो है अर्शी और अनिरुद्ध के रिश्ते की ओर पॉइंटेड करती हुई नजर आएगी कि झनक ज़बरदस्ती इनकी शादी में आ चुकी है, यानी झनक दोबारा आकर अनिरुद्ध और अर्शी के रिश्ते को तोड़ना चाहती है। दोस्तों आप समझ चुके हैं कि दादी माँ क्या कहना चाहती हैं। वैसे तो झनक को जब भी कोई बुरा भला कहता है तो झनक तो चुप ही रहती है, लेकिन बाद में वो अपने लिए स्टैंड जरूर लेती है। लेकिन अभी तक उसने कुछ खास करारा जवाब अपनी दादी माँ को नहीं दिया। तो आप देखने वाले हैं दादी माँ को करारा जवाब देने वाली है झनक, और वो कहेगी कि किसी के मायने या ना मानने से कोई भी शुभ अशुभ नहीं होता।
तब तक अपनी सोच होती है। अगर कोई किसी को मनुष्य मानना चाहता है तो माने दे, किसी से मानने से या ना मानने से थोड़े ना कुछ हो जाता है। मैं जानती हूँ कि मेरे लिए शुभ, बाकी सब अगर कोई मुझे अशुभ मानता है तो वही इसकी प्रॉब्लम है। फिर आप यहाँ देखेंगे झनक जो है अपनी शादी और अनिरुद्ध की शादी की भी बात करने लग जाती है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ अचानक झनक जो है अपनी अनिरुद्ध की शादी की बात को छेड़ देती है। वह कहती है कि हम दोनों ने मंदिर में भगवान के सामने अग्नि को साक्षी मानकर 7 फेरे लिए। पूरा जमाना भले ही उस शादी को एक्सेप्ट ना करे, आप लोग ने हमारी शादी तुड़वा दी, लेकिन उस शादी का क्या महत्व था वो है अभी भी जानती हूँ और उसे निभाती रहूँगी। आप लोगों ने मुझसे वो रिश्ता छीन लिया, मेरे पति को छीन लिया, लेकिन मेरे लिए जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो भी उस चीज़ के मायने हैं, वो मैं अभी भी निभाती रहूँगी। यानी आप यह देखने वाले हैं कि झनक यह कह रही है कि उसकी शादी भले ही टूट गई है, लेकिन वह अनिरुद्ध को कभी भी पति मानती रहेगी, हमेशा मानती रहेगी। आप देखेंगे कि वो अर्शी को पॉइंट आउट करती हुई बोलेगी कि अर्शी दीदी बुरा मत मानिए, आप लोग मुझे जो कुछ भी बोलते हैं ना, अगर वह मैं सच में करने लग गई ना तो आप लोगों का खुद जीना हराम हो जाएगा। अगर मैं किसी के भी रिश्ते में ज़बरदस्ती आती, सब कुछ छीन ना लेती तो आप यहाँ नहीं खड़ी नहीं होती। आज आपकी जगह मैं खड़ी होती। आज मैं इस घर की बहू होती तो मैं हूँ जिसने आपने सब कुछ सेक्रीफाइस कर दिया, सब कुछ बलिदान कर दिया। आप सबकी खुशियों के खातिर मैंने अपनी शादीशुदा ज़िंदगी की भी तोड़ दी। तो बात अलग है कि शादी के टाइम पे हम दोनों को ही रियलाइज़ नहीं था, हम दोनों ने ही इस रिश्ते को एक्सेप्ट नहीं किया, लेकिन बाद में हम दोनों ने इस रिश्ते को एक्सेप्ट किया। आप लोगों ने ज़बरदस्ती हमारा रिश्ता तोड़वाया। यानी अगर छीनने वाली बात कहना हो तो आपने छीना है। चीज़ें मैंने तो हमेशा दिया ही है आप लोगों को कि शादी मैंने करवाई है, वरना अगर मैं चाहती ना तो अपना हक मांग सकती थी। अगर मैंने अपना हक मांगा होता ना तो आज आप यहाँ नहीं खड़ी होती और मुझे ऐसे जबान नहीं लड़ा रही होती। इसलिए जो कुछ भी बोलते हैं सोच समझकर आप सबको बोलना चाहिए। दोस्तों, आप देखने वाले हैं कि झनक जो है फुल ऑन अपना स्टैंड, जिसके बाद यहाँ अर्शी का मुंह बन जाएगा कि इस लड़की की इतनी हिम्मत, मैं आज अनिरुद्ध की पत्नी हूँ, मैं इसके बच्चे की माँ बनने वाली हूँ, लेकिन फिर भी झनक यहाँ अपने और अनिरुद्ध के रिश्ते के बारे में बात कर रही है। मुझसे इस लड़की की इतनी कितनी हिम्मत हो गई है। यहाँ तनुजा विपाशा सब झनक को चुप कराएंगे, लेकिन आप देखने वाले हैं झनक यहाँ चुप नहीं होगी। कहेगी कि आप लोग कितनी भी सच्चाई को दबा ले, सच्चाई का भी दम नहीं है, कभी ना कभी आवाज़ तो उठाती है और आज मैं सारी सच्चाई आप सबको बयां कर रही हूँ। दोस्तों, आप देखेंगे कि जब झनक इस तरीके की बातें करती है तो अनिरुद्ध भी मन ही मन सोच रहा होता है कि हाँ, झनक जो कुछ भी कह रही है सच कह रही है, क्योंकि भले ही उसकी शादी अर्शी के साथ ज़बरदस्ती हुई, उसका बच्चा आने वाला है, लेकिन वह झनक से हमेशा से प्यार करता रहा है। आज भी उसके दिल में झनक की है, उसकी जगह कोई ले नहीं सकता। आप यह भी देखेंगे कि झनक की बेइज्जती यह लोग हमेशा किसी बाहर वाले के सामने करते हैं, तभी इन लोगों को खूब मज़ा आता है झनक की इंसल्ट करने में। क्योंकि यहाँ डॉक्टर विमान आया है अपने बच्चे को लेकर, जरा के ऊपर ऑलरेडी इतनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो लोगों ने थोप दी है। जो यहाँ विमान की कभी भी थी, अपना बच्चा लेकर आया और झनक के माथे पर पटक दिया और झनक को यह कह दिया कि बच्चे की तबीयत ठीक नहीं है, थोड़े टाइम तुम्हारे पास रहेगा तो सही हो जाएगा। यानी झनक ऐसी इकलौती इंसान है पूरी दुनिया में सबकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकती है। जी हाँ, इस सीरियल में अकॉर्डिंग ऐसा ही दिखाया जा रहा है कि अगर किसी की भी तबीयत खराब है, किसी को भी ख्याल रखवाना है तो झनक के बेटर कोई नहीं है। हर कोई उठा के झनक के पास ही आ जाता है। विवान खुद इतना बड़ा डॉक्टर है, वह अपने इतने बड़े बड़े लोगों का इलाज करता है, लेकिन अपने बच्चे का इलाज नहीं कर पा रहा है। झनक इसलिए क्या चाहती है, जबकि झनक उसकी नहीं लगती, उसके घर वाले भी उसे पसंद नहीं करते, बट फिर भी वह झनक के सामने यह प्रिंटेड कर रहा है कि नहीं, उसके घर वाले अब उससे प्यार करते हैं। झनक को बस यहाँ से अपने घर ले जाना चाहता है, गुजरात ले जाना चाहता है। झनक बिल्कुल जाना नहीं चाहती। वो थोड़ा बहुत मान भी गई है, लेकिन यह तो हो क्या रहा है, झनक एक जगह से दूसरी जगह, दूसरी जगह से तीसरी जगह, तीसरी जगह से चौथी जगह क्यों जा रही है? क्या झनक का कोई परमानेंट घर नहीं है? और झनक जहाँ बार बार उठ के आती जाती है, चाहे वो बोस हाउस हो या विवान का घर
हो या पसंदीदा पसंद नहीं करती हो तो क्या जाना कि परमानेंट ऑलरेडी एक मेट के रूप में ही बनेगी। आज यहाँ छोटौन की शादी को सेलिब्रेट किया जा रहा है और आज हल्दी है, जिस मेहंदी से फिर संगीत होगा, तो हर एक फंक्शन में यहाँ झनक की बहुत ज़्यादा बेइज्जती होने वाली है। साथ ही आप देखने वाले हैं क्योंकि हल्दी सेरेमनी चल रही होती है तो यहाँ पे जो अनिरुद्ध के हाथों से गलती से झनक के हाथ पे हल्दी गिरने वाली है, क्योंकि यहाँ पे दर्शकों को थोड़ा रोमांटिक सीन दिखाया जाएगा। जी हाँ, झनक और अनिरुद्ध का थोड़ा रोमांटिक सीन दिखाना तो बनता है, क्योंकि जितने भी फंक्शन होते हैं ना, इन लोगों का रोमांटिक सीन तो हमेशा चलता ही रहता है। तब झनक भी शादी को दिखाया गया था तो अनिरुद्ध के ऊपर हल्दी गिर गई थी झनक के नाम की, और आज यहाँ छोटौन की